Hey guys, can you solve these type of questions in just 5 seconds or less than 5 seconds? I guarantee you that you can solve these type of questions in just 5 seconds or less than 5 seconds. You know the short trick to solve these questions? If you don't know, then just continue the video to see the trick, okay? Hello everyone, I welcome you all in our YouTube channel, and this is the 14th video of Physics Super Hack, guys, and this is the third video of electrostatic short trick. Means I have made 2 more videos of electrostatic short tricks and 13 more videos of physics short tricks. If you guys have not seen that videos on my YouTube channel, then just go to the description box. There is a link called Physics Super Hack. Just click on that link, you will get all the videos which I have uploaded on this channel. Just watch them all videos because they all are very important videos, okay? And they all are very time saving tricks also. And they will tell you how to solve the questions, very lengthy questions, with the help of very small short tricks in very less time, okay? So just watch them all, and if you guys want to see my other videos, then there is a link, you can watch any videos, okay? So guys, in this video we will discuss how to find the electric field of this type of conductors and this type of quadrant and this type of semicircle, and at the end we will find the electric field at the center of a circle, okay, of a uniform circle, okay? और इस पे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे कि हम जानते हैं एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट वी विल लेट इट एज अ पॉजिटिव वन, ओके? सो ऐसा कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे सेंटर पे विद द हेल्प ऑफ ए वेरी स्मॉल शॉर्ट ट्रिक, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। जैसे कि अगर तुम देख रहे हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे ना, तो तुम्हें एक यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि तुम्हें यहाँ पर इनको छोटे छोटे पार्ट्स लेने पड़ते हैं, ऐसे करके फिर इन सब को इंटीग्रेट करना पड़ता है, फिर इन सब को इंटीग्रेट करोगे, लिमिट पुट करोगे, तो उतना झंझट से हटना है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन के नाम से तो बहुतों के पसीने छूट जाते हैं। आई नो, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट एंड आई नो इंटीग्रेशन इज व्हाट इज इंटीग्रेशन, ओके? सो इंटीग्रेशन यूज नहीं करेंगे हम, सिंपल है यहाँ पे कि हम सिंपल एक फॉर्मूला यूज करेंगे, एक फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे, उससे ये तीनों क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चंस को हम बिल्कुल इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी दिखाया था कि उन सारे क्वेश्चंस को हम कैसे आंसर विद इन 5 सेकंड निकाल सकते हैं, तो वैसे ही क्वेश्चंस को हम अपने इस ट्रिक से देखेंगे, ओके? सो गाइस, जस्ट फोकस ऑन दिस ट्रिक, ओके? पहले तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो तुम, सही? ओके, आई होप कि आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो सिंपली हम इसे यहाँ पे समझना है, ट्रिक तो बस इतना ही है, दैट इज E net is equals to 2k lambda by r sin alpha by 2, k here is equals to 1 by 4 pi epsilon naught, and I am very well aware that you know the value of epsilon naught, okay? और what is epsilon naught, okay? मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत फेमस चीज है और 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े हो तो epsilon naught जरूर पढ़े होगे, ओके? ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो हम यहाँ पे जैसे कि देखते हैं, तो इसको हम इंटीग्रेशन यूज करके भी कर सकते हैं, बट हमें इंटीग्रेशन से नहीं करना है, हमें सिंपली अपना ट्रिक यूज करना है, दैट इज E net is equals to 2k lambda. Lambda is charge per unit length, okay? Q by L लैम्डा होता है, तो इसको हम यूज करते हैं। अब इसको क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, अगर मैं डिराइव करता या इंटीग्रेशन यूज करता तो मैं तुमको बताता, बट हम वहां तो इंटीग्रेशन यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम इसलिए इसको स्किप करते हैं, हम सिंपली अपने फॉर्मूला पे अटैच करते हैं। और इस चीज को तुम देख लो, यहाँ पे जो अल्फा लिखा है मैंने, वो अल्फा ये है द एंगल बिटवीन द टू एंड्स, ठीक है? जैसे कि अगर ऐसा रहेगा, ये क्वाड्रेंट बनाएगा, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसको हम अल्फा बोलेंगे, ठीक है? जैसे कि अगर सेमी सर्कल बनाया तो इन दोनों एंड्स के बीच में जो एंगल होगा वो हमें अल्फा बनाएंगे, ठीक है? अल्फा बोलेंगे, ठीक है? तो वैसे ही इस क्वेश्चन का होगा, अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन देता है एग्जाम में और पूछता है कि इसका E net क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, दिस पॉइंट को O लिख सकते हो तुम, जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे ऐसे जाता है, ये ऐसे जाएगा यहाँ से, तो ऐसा करके होता है, ये सिमेट्रिकल फिगर नहीं है इसलिए कैंसिल नहीं होगा, और हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो इफ यू फाइंड द सिमेट्रिकल फिगर मतलब देख सकते हो तुम, एक क्वाड्रेंट ऐसे करके बनाओगे तुम,
ठीक है, ऐसे करके बनाओगे। एक सर्कल का सिर्फ एक पार्ट नहीं है, क्वाड्रेंट हट गया है, तो सिंपली तुम देखोगे कि इसको ऐसे करके डिवाइड कर सकते हो। तो ये जो पार्ट है दोनों कॉमन हो गया, तो ये दोनों पार्ट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैंसिल कर देगा। जैसे ये इधर देगा तो ये इधर देगा, ऐसे करके देगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है, सिंपली एक इस क्वाड्रेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो वैसे हम देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन भी है, हम इसको देखेंगे ट्रिक से और समझ भी लेंगे। ठीक है, तो सिंपली इसको लिख सकते हो। नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस व्हिच आई हैव शोन यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। ओके गाइस, लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। So guys, our first question, see, मैंने जो स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में दिखाया था यही 4 क्वेश्चंस थे, और ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पे तुम एक्सेस से कभी भी देखना, एक्सेस से तुम एक ड्रॉ कर लेना लाइन, और ये परपेंडिकुलर लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ठीक है, सो एंड वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो सिमेट्री प्लेज अ वाइटल रोल इन फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो सिमेट्री ध्यान में रखना कभी भी सिमेट्री का। तो हम सिंपली हमारा जो फॉर्मूला ट्रिक था वो क्या था, E = 2k लैम्डा बाय r sin अल्फा बाय 2, यही था हमारा ट्रिक। ठीक है, तो हम सिंपली वन वर्ड में लिख देंगे हम अपना डायरेक्ट सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन जो भी एक्सप्लेन करना होगा मैं ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपली मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया है एंड पे, मींस पूरे वायर पे है, और या वायर या कंडक्टर कुछ भी समझो, तो पूरे एंड की कॉर्नर पे है, सारे चार्जेस हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अब सिंपली यहाँ पे ये कितना डिग्री बनाता है तुम अगर जानते हो, इफ यू आर अ मैथ स्टूडेंट, और इफ you have not studied the math of 11th and 12th, if you have studied the maths of class 10, then also you can say me that here it is 90 degree। ठीक है, ये ट्रायंगल, ये राइट एंगल बना रहा है, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये एक राइट एंगल बनाता है। ठीक है, सो 90 डिग्री होगा, तो अल्फा हमारा कितना हो जाएगा, अल्फा = 90, तो sin अल्फा बाय 2 दैट इज sin 45 डिग्री, और sin 45 हम सबको पता है कि 1/√2 होता है। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो that is E net is equals to 2k lambda by r, और ये r है, हम सबको इन सारे क्वेश्चंस में ये r है। ठीक है, ये r है, ये भी r है। रेडियस इज इक्वल्स टू r, 2k लैम्डा sin 45 था ना, sin 90/2, तो sin 90/2 sin 45 इज इक्वल्स टू 1/√2 into 1/√2। सिंपली तुम अगर इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो √2k लैम्डा by r सिंपली। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा, फर्स्ट का आंसर होगा E at O is equals to √2 लैम्डा √2k लैम्डा बाय r। ओके, सो पहला का आंसर हमारा सिंपली विदिन 5 सेकंड निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम ले रहा है, नहीं तो मैं विदिन जस्ट 5 सेकंड और लेस देन 5 सेकंड आई कैन सॉल्व दिस। दिखाता हूँ कैसे। E net is equals to 2k lambda by r sin 180/2 that is 90 degree, sin 90 is equals to 1, तो सिंपली इट इज द आंसर। देखा कैसे? अब मैं एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ जैसे कि तुम सब देख सकते हो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो डिग्री है ये कॉर्नर्स पे, जैसा कि मैंने बताया था कॉर्नर से हम अपना एंगल अल्फा बनाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। सो अल्फा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, साइन अल्फा बाय 2 is equals to sin 180/2 that is sin 90 is equals to 1 we know। so हम जैसे कि हमारा फॉर्मूला था 2k lambda by r sin alpha by 2, तो sin alpha by 2 1 हो गया, 2k lambda by r हो जाएगा सिंपली हमारा आंसर। नाउ सी द थर्ड वन। थर्ड वन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक और ट्रिक के अंदर भी ट्रिक लगा सकते हो तुम इफ यू वांट, और अगर नहीं चाहते हो तो मैंने जो ट्रिक बताया उससे सॉल्व करो, पक्का सॉल्व हो जाएगा। कैसे? तो तुम यहाँ पे से ड्रॉ कर सकते हो इसको ऐसे और इसको ऐसे। ठीक है, तो ये 4 भाग बन गया। अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, ये हाइपोथेटिकली यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, मानना सिर्फ मानना, तो ये 4 इक्वल क्वाड्रेंट बन जाएगा एक सर्कल में से। तो ये और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देंगे, तो सिंपली एक क्वाड्रेंट बन जाएगा यहाँ पे। तो क्वाड्रेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, दैट इज √2k लैम्डा बाय r। और अगर नहीं तो देखो कैसे हम अपने ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। तो हम जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का E net at O is equals to 2k लैम्डा बाय r sin अल्फा कितना होगा, अल्फा अब हम ऐसे काउंट करेंगे तो अल्फा हो जाएगा हमारा 270 डिग्री, सॉरी
अल्फा होगा हमारा 270, 90, 90, 90, 3 into 90 that is 270 डिग्री। तो 270 डिग्री को 270/2 that is 135, तो 2k लैम्डा बाई आर साइन 135। एंड अगर तुम्हारा मैथ्स बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग है तो तुम निकाल सकते हो कि साइन 135 होता है, साइन 135 इज इक्वल्स टू होता है हमारा √2/2, ठीक है। सो √2/2 को तुम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको रब कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा स्पेस क्रिएट कर देगा, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं इनेट इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाई आर साइन 135 हमारा था √2/2, तो सिंपली ये दोनों कैंसिल कर देगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा √2k लैम्डा बाई आर, जो कि एक क्वाड्रेंट का मैंने पहला वाला क्वेश्चन में निकाला था, ठीक है। सो गाइस देखा कैसे एक सिमेट्री भी एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। तो हम इन दोनों को भी रब कर देते हैं, हमारा स्पेस क्रिएट हो जाएगा, जिससे हम क्वेश्चन नंबर 4 को सिमेट्री और अपने ट्रिक दोनों से समझ लेंगे, ठीक है। सो गाइज आई होप कि समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को एक बार और रिप्ले करके देख लेना, पक्का तुमको समझ में आ जाएगा, ओके, आई गारंटी यू, ओके। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और जैसा कि तुम देख सकते हो हमारे यहाँ पे अल्फा, तुम सोच सकते हो कि यहाँ पे तो अल्फा क्या होगा यार, क्योंकि इसका तो कोई कॉर्नर ही नहीं है। सो गाइज लेट मी एक्सप्लेन यू। सी हम कॉर्नर कैसे फाइंड कर सकते हैं, सर्कल एक एंड से स्टार्ट करते हैं और उसी एंड पे मीट कर जाता है, तो ये एक सर्कल बन जाता है। तो ये दोनों का कॉर्नर एक ही पॉइंट पे होगा, तो ये दोनों है एक एंगल से ऐसे करके घुमा के एक ऐसे बन गया, तो ये होता है 360 डिग्री। आई होप कि हम सबको पता होगा, ठीक है। सो ये है अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 360 डिग्री, ओके। सो हमारा ट्रिक था इनेट इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, और अल्फा जैसे कि तुम देख सकते हो अल्फा इज हियर इज 360 डिग्री, सो अल्फा बाई 2 दैट इज 360/2 इज इक्वल्स टू k लैम्डा बाई आर साइन 180 डिग्री। और आई होप कि आप सबको पता होगा साइन 180 होता है वो 0 होता है। सो ये पूरा जो टर्म हो गया इनेट एट O इज इक्वल्स टू 0। अब पूछोगे यार 0 कैसे हो सकता है, तो मैं बता देता हूँ, इसको तुम सिमेट्री के थ्रू भी प्रूव कर सकते हो। वो कैसे, ये देखो, ये चार इक्वल क्वाड्रेंट हो गया, तो इस क्वाड्रेंट को इस क्वाड्रेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर देगा और इस क्वाड्रेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर देगा, तो ये चारों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देंगे, और एट द एंड ई नेट एट O इज इक्वल्स टू 0 ड्यू टू सिमेट्री आल्सो, ओके। सो गाइस आई होप ये था हमारा ट्रिक, और इस ट्रिक को अच्छे से डाइजेस्ट कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे बोर्ड्स, जेईस एंड नीट्स में भी। नीट में तो बहुत अच्छा क्वेश्चंस इस पे बन के आता है, क्योंकि इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये ट्रिक बहुत ही फेमस है नीट में, ओके। सो गाइस आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा, ये ट्रिक समझ में आया होगा, और अगर ये ट्रिक समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करवा दो और खुद भी कर दो, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि अगर मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचना चाहिए, बिकॉज यू गाइज नीड दैट वीडियोस, ओके। सो गाइज जस्ट स्टे कनेक्टेड।